उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरों पर। एक वक्त था कि जब अदाकारा मीरा को माहिरा खान एक आंख नहीं भाती थी और अब ऐसा वक्त आ गया है कि वो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकती। ज़्यादा पुराना वक्त नहीं गुजरा कि जब अदाकारा मीरा माहिरा खान को तनकीद का निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मीरा ने माहिरा खान पर तनकीद के खूब नश्तर बरसाए। कभी वो माहिरा की नाक को निशाना बनाती तो कभी वो उन्हें अपने सामने किसी काबिल ना समझती। एक वक्त वो भी आया जब मीरा ने माहिरा की मकबूलियत को उनके बेहतरीन पब्लिसिटी टीम का कारनामा करार दे दिया, लेकिन अब शायद उन्हें हकीकत मालूम हो गई है या फिर उन्होंने भी हालात को तस्लीम कर लिया है। देखते हुए यू टर्न लिया है। हाल ही में एक अदाकारा माहिरा खान ने बतौर अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सुगाली सफ़ीर अफ़गान मुहाजिरीन के कैंप का दौरा किया था। माहिरा खान के इस नेक काम को जहां दीगर अफराद ने सराहा, वहीं अदाकारा मीरा भी उनकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकी। अदाकारा मीरा ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया में एक ही खातून है जिससे मुझे बेहद मुतासिर किया है और वो है एंजेलिना जूली। उनका मज़ीद कहना था कि जब आप मशहूर हो जाते हैं तो आप पर मुआशरे को वो सब वापस लौटाने की जिम्मेदारी आयद हो जाती है जो मुआशरे ने आपको दिया था, वरना इस शोहरत का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं माहिरा खान और आमना शेख के अफ़गान मुहाजिरीन के लिए किए गए इक़दामात को बेहद सराहती हूँ। अदाकारा रेशम का कहना है कि रेहाम खान औरत की बदतरीन जबकि जमाइमा गोल्डस्मिथ बेहतरीन मिसाल हैं। इंटरनेट पर अदाकारा रेशम की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि ज़िंदगी में गलतियां हर कोई करता है। इमरान खान से भी कुछ गलतियां हुई जबकि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं रेहाम खान की तो औरत की बदतरीन मिसाल है जबकि जमाइमा गोल्डस्मिथ बेहतरीन मिसाल है। अदाकारा रेशम का कहना था कि अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो इमरान खान एक बड़ा नाम है और अब वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने कहा कि रेहाम खान ने अपनी किताब में मेरा और हमजा का भी नाम लिया था, ताहम आज रेहाम खान को कौन जानता है। अदाकारा मीरा ने डैम फंड में 25,000 रुपये देने का ऐलान किया है। अदाकारा मीरा ने कराची में निजी स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल का दौरा किया जहां वो बच्चों में घुल मिल गई और इस मौके पर उन्होंने दिया भाषा डैम फंड में 25,000 रुपये देने का भी ऐलान किया। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल के दौरे के दौरान अदाकारा मीरा ने कहा कि स्पेशल बच्चों से मिलकर ऐसा लगा जैसे उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया हो। मीरा ने स्पेशल बच्चों की तालीम के लिए ट्रस्ट के काम को भी सराहा। उन्होंने न सिर्फ डैम में 25,000 रुपये खदमात सरअंजाम देने का ऐलान किया बल्कि दूसरों को भी इस काम में हिस्सा लेने की तलकीन की। अदाकारा मीरा ने नई हुकूमत की तारीफ़ करते हुए कहा कि तब्दीली आ चुकी है, 5 साल में मज़ीद बेहतर पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। डैम फंड के लिए फ़नकार बरादरी मुतहर्रिक हो गई। लेजेंड गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी ने मियाँ वाली में लोगों से फ़ंड इकट्ठा करना शुरू कर दिए। अताउल्लाह लोगों से झोली फैलाकर डैम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने डैम के लिए फ़ंड की अपील की तो लोगों ने इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मौके पर अताउल्लाह ईसा खिलवी भी पीछे ना रहे और उनके सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो गले में फ़कीरों की तरह झोला डालकर डैम्स के लिए रकम इकट्ठी कर रहे हैं और अताउल्लाह खान ईसा खिलवी से पाकिस्तानी भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। उनके पास जो था उन्होंने अताउल्लाह ईसा खिलवी के हवाले कर दिया ताकि वो ये रकम डैम्स की तामीर के लिए इमरान खान के हवाले करें। गुलकार अताउल्लाह ईसा खिलवी का कहना था कि डैम बनेगा, मुल्क तरक्की करेगा, अकेले इमरान खान ने फ़ंड रेजिंग नहीं करनी, सबको मिलकर काम करना होगा। कतरे कतरे से दरिया बनता है, पुर उम्मीद हो इमरान खान डैम बनाएंगे। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड हिदायतकार प्रोड्यूसर करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है 2 के लिए अदाकार रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और जानवी कपूर को कास्ट करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नाज़रीन, हाल ही में करण जौहर ने अपने रेडियो शो कॉलिंग करण में अपनी कामयाब तरीन फिल्म कुछ कुछ होता है का सीक्वल बनाने का इशारा देते हुए कहा है कि अगर मैंने कुछ कुछ होता है 2 बनाई तो इसमें अदाकार रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और जानवी कपूर को मरकज़ी किरदार में कास्ट करूँगा। वाज़ेह है कि फ़िल्म कुछ कुछ होता है 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इस फिल्म के ज़रिए करण जौहर ने बतौर हिदायतकार बॉलीवुड में एंट्री दी थी। फिल्म में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। नाज़रीन, किसी ज़माने के जानी दुश्मन शाहरुख और सलमान खान आज पक्के दोस्त हैं और इनकी दोस्ती रोज़ ही किसी न किसी खबर को जन्म देती है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय इंडस्ट्री पर राज करने वाले शाहरुख और सलमान खान जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। टीवी शो 10 का दम के फाइनल में भी शाहरुख खान और सलमान खान साथ नजर आएंगे।
शो की रिकॉर्डिंग के दौरान कई दिलचस्प वाक़यात भी मीडिया की ज़ीनत बन चुके हैं। इसी शो में किंग खान ने अपने छोटे बेटे अब्राम से मुतालिक भी गुफ्तगू की और उन्हें सलमान खान की तरह रोमांटिक करार दिया। शाहरुख खान का कहना था कि इनका 5 साला बेटा जब किसी लड़की से मिलता है तो बिल्कुल सलमान खान की तरह मासूमियत से आई लव यू कह देता है। इस बात का सलमान खान और शो के शुरू का बहुत महसूस हुआ और देर तक हंसते भी रहे। याद रहे कि दिसंबर में शाहरुख खान की फिल्म ज़ीरो रिलीज़ हो रही है, जिसमें बोने का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में सलमान खान भी मेहमान अदाकार के तौर पर नजर आएंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता ईद रिलीज़ होने वाली सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में भी शाहरुख खान ने मुख्तसर सा किरदार निभाया था। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को रणवीर सिंह के बाद वरुण धवन के साथ भी फिल्म मिल गई है। नाज़रीन, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं, लेकिन ताहाल उनकी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। सारा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म कैदरनाथ थी, जो कि प्रोड्यूसर और हिदायतकार के दरमियान तनाज़े के बायस ताख़ीर का शिकार है और फिल्म की शूटिंग भी रोक दी गई। इस सारे मामले के दौरान ही सारा अली खान को रणवीर सिंह के मद्दे मुकाबिल संभा में कास्ट कर लिया गया, जिसकी शूटिंग मुकम्मल की जा रही है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर के बाद सारा को वरुण धवन के साथ काम फिल्म में मरकज़ी किरदार में अदा करने का मौका मिल गया है और ये फिल्म भी वरुण धवन की पिछली फिल्मों की तरह कॉमेडी कमर्शियल मसाला फिल्म होगी। वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि उनकी पहली फिल्म होगी, जबकि इनके वालिद डेविड धवन फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी पर काम जारी है, जिसके मुकम्मल होते ही शूटिंग रवां साल शुरू कर दी जाएगी। याद रहे कि सारा अली खान इन दोनों सांबा की शूटिंग में मसरूफ़ है, जबकि वरुण धवन अपनी आने वाली नई फिल्म सुई धागा की तशहीर में मसरूफ़ हैं। अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिका में 25 साला सियाह फाम लड़की निया इमानी फ्रैंकलिन ने दीगर रियासतों के 39 उम्मीदवारों को शिकस्त देकर मिस अमेरिका का एजाज़ अपने नाम कर लिया। निया इमानी फ्रैंकलिन अब मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मिस अमेरिका का मुकाबला न्यू जर्सी में मुनक़िद किया गया था, जहां तमाम रियासतों की हसीनाएं मैदान में उतरीं। खबर रसां इदारे एसोसिएट प्रेस APK ने बताया है कि निया इमानी फ्रैंकलिन की जीत से मिस अमेरिका की 98 साला रिवायत भी बदल गई है। निया इमानी फ्रैंकलिन वो पहली दुशीज़ा हैं जिन्होंने इस मुकाबले में स्विम सूट यानी कि इंतहाई मुख्तसर कपड़े पहने बगैर ये मुकाबला जीता है। इससे कबल गुज़श्ता साल तक मिस अमेरिका के मुकाबले में इंतहाई मुख्तसर कपड़ों में स्टेज पर परफॉर्म करना लाजमी था, ताहम रवां बरस इस रिवायत को मनसूख किया गया था। गुज़श्ता 98 साल में ये पहला मौका है कि मिस अमेरिका के मुकाबले में उम्मीदवारों ने इंतहाई मुख्तसर कपड़े नहीं पहने। ख्याल रहे कि निया इमानी फ्रैंकलिन एक गुलकारा है जिनका मकसद इस मुकाबले के ज़रिए दुनिया भर में फ़न की तशहीर करना है। उन्होंने 6 साल की उम्र में पहला गाना गाया, जो उन्होंने ही खुद 5 साल की उम्र में लिखा था। निया इमानी फ्रैंकलिन ने मिस अमेरिका के ताज के साथ इस मुकाबले में $50,000 यानी कि 61,64,000 पाकिस्तानी रुपए भी जीते हैं। साथ ही उन्हें दीगर मराद भी हासिल होंगी। शोबिस की दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए अक्सर फनकारों को कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक 4 साला पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी मॉडल मिया धनानी ने फैशन मैगजीन पर ऐसे जलवे बिखेरे हैं कि सोशल मीडिया पर हर तरफ उन्हीं के चर्चे हैं। जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियां और खिलौनों से खेलती हैं, मिया ने अपने मॉडलिंग कैरियर का आगाज़ कर दिया है और अब उनके हर अंदाज की तस्वीर ने इंटरनेट पर वायरल होकर धूम मचा रखी है और आज बड़े बड़े फैशन मैगजीन इस नन्ही मॉडल की फ़ोटोशूट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मिया चाहे देसी मलबूसात ज़ेब तन करें या फिर मुनफरिद फैशन के मलबूसात, वो हर स्टाइल में ही उम्दा लगती हैं, जिसमें उनकी मासूमियत 4 चांद लगा देती है। रवां बरस न्यूयॉर्क में मुनक़िद होने वाले फैशन वीक में मिया ने चिल्ड्रन ब्रेन की जबकि ब्रेन ट्यूमर फाउंडेशन की नुमाइंदगी करते हुए कैट वॉक भी की, जबकि कई मारूफ मैगजीन के सर्वर पर भी जगह बनाने में कामयाब रही। मिया को इंस्टाग्राम पर अब तक हज़ारों सारिफीन फॉलो कर चुके हैं और वो एक नन्ही सेलिब्रिटी का दर्जा इख्तियार कर चुकी हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।